हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द टीचिंग गुरु। तो दोस्तों आज तारीख है 4 जुलाई और कल 5 जुलाई को आप लोगों का SWD का एंट्रेंस का एग्जाम है। तो मैंने सोचा जाते जाते आप लोगों को एक ऐसा मैं मॉक टेस्ट बना के दे दूं जिसमें से 100% दोस्तों मैं पूरी गारंटी ले रहा हूं 100% इस मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन आपके पेपर में गारंटेड फंसेंगे, गारंटेड। ठीक है, अगर नहीं फंसे तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। देख लीजिए, आप मैं बात बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही मैं आपको एक बात और बताऊं कि मुझे स्कूल भी जाना है। अभी सुबह मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो स्कूल जाने के लिए दोस्तों मैं लेट ना हो जाऊँ, इसके लिए मैं ये 100 क्वेश्चन है वो लगभग मैं आपके कोशिश करूंगा कि मैं ये 100 क्वेश्चन जो है मैं उनको 60 मिनट में दोस्तों करने का प्रयास करूं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो देखो, इस प्रश्न में बेसिकली एक तरफ सम्मेलन है और दूसरी तरफ वो कब हुए हैं उनकी डेट है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबको पता है 1987 में हुआ है। रामसर कन्वेंशन 1971 में हुआ है। ये वही है 2 फरवरी वाला। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं 1987 में। 16 आपके सितंबर क्या मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस। क्वेश्चन पूछा गया है, दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल या वियना, तो क्योटो प्रोटोकॉल आपकी कब होता है? 97 में होता है। तो मिला दो, पहले का तीसरा और सी का पहला, पहले का तीसरा सी का पहला, ये ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों मिल रहा है। ठीक है, चलिए एक तरफ प्रमुख जो हमारे जो वो है प्रोजेक्ट है वो है, और दूसरी तरफ कब चलाए गए वो है। तो देखो, प्रोजेक्ट टाइगर सबको पता है 1973 में चलाया गया था। इसमें तो प्रोजेक्ट एलिफेंट सबको पता है 92 में चलाया गया था। देखो, कोई है ए का 3 और बी का पहला, ए का 3 बी का पहला, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, मगरमच्छ आपके 75 में। ठीक है, भागो मगरमच्छ पीछे पीछे आ गया, पीछे पीछे, पीछे का मतलब 75, पीछे का मतलब 75। तो सी का दोस्तों 2। ठीक है, चलिए थोड़ा जल्दी चलेंगे, मुझे स्कूल में जाना है। वैश्विक पर्यावरण और सामाजिक संस्थाओं को सम्मिलित कीजिए। देखो, IUCN, यूनिसेफ, UNFCCC, UN। देखो, सबसे पहले मिला UNEP, यूनाइटेड नेशन पर्यावरण प्रोग्राम। ये दोस्तों एनवायरमेंट, ये आपके 1972 में, ये तो पहले ही से मिला हुआ है। डी का चौथा, तो देखो डी का चौथा किसी में है? एक में ही है। देखो, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। डी का चौथा केवल एक में है। अब दोस्तों बात से मिला दो, पहले का तीसरा। तो देखो, IUCN की स्थापना 1948 में। ठीक है, ये यहाँ मिल गया दोस्तों और ये यहाँ मिल गया, हो गया आपके। यानी कि IUCN की स्थापना 1948 में, UNEP की स्थापना 1972 में। और इसी UNEP में दोस्तों 5 जून को हर साल हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। पर्यावरण दिवस भी हम लोग दोस्तों मनाते हैं। चलिए, इस मॉक टेस्ट को अच्छे से लगा के जाना, अच्छे से, बाद में मत रोना फिर मेरे पास आके। देखो, रोग और वो किसकी वजह से होते, तो देखो सबको पता है रेबीज कुत्ते काटने से वायरस की वजह से होता है। ठीक है, एथलीट फुट आपकी फंगी की वजह से होता है। तो देखो चौथे का डी का चौथा है, डी का चौथा एक में है। और रेबीज का विषाणु ए का 3, यानी कि एक ये हमारा सही हो जाएगा एकदम। मलेरिया दोस्तों प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तपेदिक किससे हो जाएगा? जीवाणु से हो जाएगा। चलिए देखो, चर्चित पुस्तकें, ये दोस्तों हमारी चर्चित पुस्तकें हैं। और चर्चित पुस्तकों किस किस को मिला है? तो देखो, ताइवान को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। जीते जी इलाहाबाद को क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ममता कालिया जो है उनके लिए। ठीक है, तो मिलाओ, देखो डी का तीसरा और पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, डी का तीसरा पहले ऑप्शन में ही है। ठीक है, और बी का पहला लगा दो। पुलित्जर पुरस्कार 2026 इनको फिक्शन श्रेणी में मिला है एंजल डाउन को। ट्रांसक्रिप्शन के लिए इनको ऑरवेल प्राइज 2026 मिला है। सी का चौथा। चलिए हाँ, जरा इसको हम लोग देख लेंगे। ये दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो, यहां से हमको कुछ नहीं करना होता है, जो इसके नीचे दिखा है उसकी वैल्यू ए के बराबर 3, बी का 5 मान लेंगे, सी का 7 मान लेंगे। तो अगर हम ए बी सी को जोड़ेंगे तो 3 और 5 8 7 15, और बटा बी, बी की वैल्यू कितनी है? 5। तो 5 3 15, ऑप्शन हमारे दोस्तों आ जाएगा 3। कितना हमारे ऑप्शन आ जाएगा? 3। चलिए अब देखो 7 नंबर दोस्तों हम लोग देखते हैं। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए और 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। यानी कि कॉमन वाला माइनस कर देंगे। तो दोस्तों 45 और 35 कितने हो जाएंगे? 80%।
80% कुल फेल हुए, और माइनस जो जो कॉमन है हम उसको घटाएंगे ना भाई, जो कॉमन जो दोनों वो घटाएंगे तो कुल कितने फेल हुए? 60% दोस्तों। तो जब 60% फेल हुए तो पास कितने होंगे? तो पास कितने होंगे? 40%। पास कितने होंगे? 40%। चलिए इसको जरा दोस्तों देखते हैं। सभी पेन पेंसिल यानी सभी जो पेन है दोस्तों वो क्या है? पेंसिल है। क्या है? पेंसिल है। और कोई भी पेंसिल रबर नहीं है। अब देखो कोई भी पेंसिल क्या नहीं है? रबर नहीं है। मान लो तो रबर कहाँ होगी? रबर अलग होगी भाई। जब कोई पेंसिल रबर नहीं है तो कोई पेन भी रबर नहीं होगा। अब इसको देखो, कोई भी पेन रबर नहीं है तो कोई भी पेन रबर नहीं है, एकदम सही है। तो इसमें क्या दिक्कत है? एकदम सही है। और कुछ पेंसिल पेन है तो कुछ पेंसिल पेन है, ये भी सही है, दोनों सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। दोनों अनुसरण दोस्तों क्या करते हैं? दोनों अनुसरण करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक दोस्तों अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग दोस्तों चलते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। तो 4 दूना 8 प्लस 1, 9 दूना 18 प्लस 2, यानी कि गुणा गुणा 2 और प्लस 1 1 दोस्तों बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे गुणा 2 प्लस 3, गुणा 2 प्लस 4। अब यहाँ होगा गुणा 2 प्लस 5। तो करो, 90 दूनी 118, 118 और 5 185। चलिए अब ये पादप हार्मोन दोस्तों हम लोग जान लेते हो। सबसे पहले तो आपको याद रखना है जिबरेलिन। जिबरेलिन दोस्तों होता है मतलब जल्दी तरीके से किसी पौधे की वृद्धि को, जबरदस्ती किसी पौधे की वृद्धि को बढ़ाना। ठीक है, तो देखो इसमें से देखो, और देखो साइटोकाइनिन जो होता है वो कोष का विभाजन के लिए होता है, ये बहुत बार पूछा गया है। तो सी का देखो पहला किस किस में है? इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो सी का पहला किस किस में है? अरे बाप रे, सी का पहला दोस्तों तीनों में है, क्योंकि ये इतना फेमस जो है, ये दोस्तों इतना आपके फेमस जो है। अब देखो ऑक्सिन किसके लिए होता है? ऑक्सिन जो पौधा होता है, जो पौधे का जो ऊपर का सिरा होता है, उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए दोस्तों क्या होता है? ऑक्सिन वाला। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सिन वाला। अब देखो इसमें से वृद्धि रोधक, देखो वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करना और ग्रंथों को बंद करना। तो देखो वृद्धि रोधक के दोस्तों कौन सा मैंने आपको बताया था? ये जो एब्सिसिक एसिड होता है, ये अगर आप 5 एसिड पढ़ेंगे तो सबसे बाद में आपको देखने को मिलेगा एब्सिसिक एसिड। इसका कार्य होता है, जैसे आपने देखा होगा, पौधे को पतझड़ कराना, पौधे की ग्रोथ को रोकना, ये वो करता है। तो देखो डी का चौथा है किसी में? एक में ही है। तो देखो पहले का हो गया तीसरा, मैंने मिला दिया है। सी का हो गया दोस्तों पहला मिला दिया, और बी का हो गया दूसरा। तने की दीर्घीकरण, ठीक है, यानी कि बौने पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक। अभी मैंने बताया नहीं कि लंबाई बढ़ाने के लिए होता है। चलिए 11 नंबर, इसको थोड़ा जूम कर ले, थोड़ा छोटा हो गया जी है। तो देखो सूरत अधिवेशन 1907 में, देखो साथ साथ में मैंने डेट भी लिख दी है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो जो सूरत अधिवेशन है वो दोस्तों कब हुआ? उसमें क्या हुआ? उसमें नरम दल और गरम दल में ऐतिहासिक विभाजन हो गया। और 16 में क्या हो गया? 16 में फिर से पैचअप हो गया, यानी कि समझौता हो गया 16 में। ठीक है, तो देखो पहले का तीसरा और बी का चौथा किसी में है? पहले का तीसरा बी का चौथा, पहले का तीसरा बी का चौथा पहले में ही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहले में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। और हाँ, इसमें आप लोग देख लेना, कुछ इसमें है नहीं एक्स्ट्रा। इसमें लाहौर वाला देखो दोस्तों, पुरस्वराज। ठीक है, चलिए अनहैप्पी इंडिया ये लाला लाजपत राय की है। नील दर्पण आपके दीनबंधु मित्र की है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की है। तो इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावर की है। ठीक है, वीडी सावरकर की है दोस्तों। इसमें हम लोगों को कुछ जानना है नहीं। इसमें देखो पहले का मिला लो चौथा, तो पहले का चौथा और बी का पहला, तो यानी ऑप्शन नंबर एक एकदम सही हो जाएगा। देखो क्रांतिकारी घटना है और उनके जो गुप्त जो वो थे, तो देखो चंद्रशेखर आजाद ने आपके HSRA की स्थापना करी। ठीक है, डी का सी का चौथा, सी का चौथा है। इसमें भी इनको काटो, दो में है। अब देखो जो राम प्रसाद बिस्मिल ने दोस्तों 1924 में स्थापना करी HRA की। ठीक है, तो देखो डी का देखो तीसरा है किसी में? डी का तीसरा इसमें ही है। ठीक है, देखो HSRA की स्थापना 28 में हुई है, HRA की 24 में हुई है। ठीक है, अब है ना भारत समाज दोस्तों किसके? बीडी सावरकर जुड़े हैं, एक का दूसरा। चलिए, और जो जो अभिनव भारत समाज है उसी का पहला नाम था मित्र मेला। उसी का दोस्तों पहले नाम था मित्र मेला। देखो सुप्रसिद्ध नाटक है और उनके क्या है, किसके ऊपर वो लिखे गए? तो देखो मिर्च कटकम सबको पता है, शूद्रक के ऊपर, मतलब शूद्रक के द्वारा लिखा गया। राज तरंगड़ी
ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर का दोस्तों इतिहास आपको देखने को मिलता है। हर्षचरित आपके बाणभट्ट के जो बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के दरबारी दोस्तों उनके द्वारा लिखा गया है। तो क्या आप इनको मिला नहीं सकते हैं? बोलिए। अब इसको क्या मिलाना? हर्षचरित का मिला दीजिए 2 से, यानी कि सी का 2 से। सी का 2 दोस्तों पहले ही में, सी का 2 किस में है? पहले ही में है। ठीक है, चलिए अब देखो ये फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने आपको डाला ये बहुत ज्यादा आपके दोस्तों इंपोर्टेंट होने वाला है। देखो 50 किलोग्राम ये एम हो गया, एम बराबर 50। देखो टी बराबर हो गया 9, 45 सीढ़ियां चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब बताओ एक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, वो 45 सीढ़ियां चढ़ जाता है, तो कुल कितनी चढ़ेगा ऊंचाई? तो 15 पंजा 75, 7 15 चौके 60 और 6 67, 600 दोस्तों 75। लेकिन ये किस में है? ये किस में है? आपके सेंटीमीटर में है। ये किस में? आपके सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर से जब दोस्तों आप इसको मीटर में नहीं बनाएंगे, क्या मीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6.75। तो 6.75 मीटर। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला होता है कितना यू फॉर्मूला दोस्तों आपको होता है mgh। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? mgh, यानी W बराबर टोटल वर्क पहुंचना, W बराबर mgh। तो m कितना है? 50 गुणा g कितना है? देखो 10 यहाँ दिया है, 10 गुणा h कितना है? देखो 6.75, 6.75 क्योंकि टोटल हाइट हो गई। अगर हम इसको टोटल गुणा करेंगे तो दोस्तों निकलेगा 3375 जूल, 3375 जूल दोस्तों निकलेगा। लेकिन ये दोस्तों अभी तक पावर नहीं आई है। पावर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी। तो देखो ये तो हमारा हो गया W, W बराबर mgh से W निकल आ गया। अब बट्टे हम इसमें करेंगे T, तो T कितना है? 9। देखो 9 सेकंड दिया कि नहीं? तो 9 का इसमें जब हम भाग लगाएंगे तो दोस्तों आपके 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 375। कितना आ जाएगा? 375। 375 आपके ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो इसमें हमने दो फॉर्मूले लगाए। एक तो लगाया दोस्तों mgh, ठीक है, इसमें दोस्तों एक तो हमने लगाया W बराबर mgh, दूसरा लगाया P बराबर W अपॉन टी। तो mgh दोस्तों हमारे कितना निकल के आ गया? हमारे 3375, और बटे टी हमारा कितना है? 9। तो ये बस हम भाग लगाओगे तो 375 दोस्तों आपके आ जाएगा। चलिए, यदि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी हो तो कांच का अपवर्तनांक इतना है, तो कांच का देखो इसका फॉर्मूला होता है C अपॉन वी। ठीक है, C अपॉन वी। तो देखो ऊपर दोस्तों कितना है? 3 गुणा 10 पे घात 8, बट वेग दोस्तों कितना दिया है? 1.5। तो 1.5 से जब ऊपर करोगे तो ऊपर आ जाएगा 10, ऊपर 1 और 10 बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे काट दो, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 3 से 3 कट गया, यानी 2 गुणा 10 पे घात 8, 2 गुणा 10 पे घात 8 दोस्तों आपके आ जाएगा। ऑप्शन है, चलो है 2 गुणा 10 पे घात 8। क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो एक घर में 100 वाट यानी कि कितना? 100 वाट का बल्ब है, 4 बल्ब है, तो 4 गुणा कर दो, 5 घंटे जलते हैं, 5 गुणा कर दो, और गुणा कितना? 200 वाट। गुणा दोस्तों कितना आपकी? 200 वाट। तो निकाल लो इसका। एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे चलता है। अरे भाई 200 वाट क्या चलता है? 10 घंटे आपका चलता है। अच्छा अच्छा, ये और करके है, तो और करके तो इतना अलग करो। देखो एक घर में 100 वाट के इतने बार इतना अलग करो, तो देखो 100 वाट के 4 जलेंगे, तो 100 गुणा 4 गुणा 5, तो और ये अलग है। 200 वाट का जो रेफ्रिजरेटर 10 घंटे चलता है वो अलग है। तो 100 दाई 100 चौका 405, यानी कि ये हो गया 200 किलोवाट। किलोवाट क्यों? 200 वाट आवर, तो किलोवाट में कहा 2000, 100 यानी 5 चौका 20 और 20 दाई 200, यानी 2000 वाट। अब देखो 200 वाट का भी 10 घंटे चलेगा, यानी 200 का भी 10 घंटे चलेगा रेफ्रिजरेटर, तो उसका भी कितना आएगा? 200, मतलब सॉरी 2000 वाट आवर। दोस्तों कितना आएगा? 2000 वाट आवर। ठीक है, अब देखो कुल इसकी ऊर्जा, अगर हम दोस्तों इसकी पूरी ऊर्जा निकालें तो यानी वाट, यानी कि 1000 वाट आवर में 1 किलोवाट होते हैं। तो देखो 200 200 400, यानी कुल दोस्तों कितना हो गया? 4 किलोवाट। कुल दोस्तों कितना हो गया? आपके 4 किलोवाट प्रति हावर हो गया।
है कि नहीं। आपने सुना होगा ना कि 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। तो ऐसे ही करके दोस्तों 200 2000 मतलब 4000 किलोवाट आवर में, मतलब 4000 दोस्तों वाट आवर में 4 किलोवाट आवर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो ये जो 4 किलोवाट आपकी हावर है, तो कह रहा है इस घर में द्वारा कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा उपयोग किया जाएगा, जबकि 30 दिन में 1 महीने में। तो दोस्तों यानी ये पर डे का हमारा 4 आ गया, तो पूरे 30 का आप निकालेंगे कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, 120 यूनिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 120 यूनिट दोस्तों आपके आ जाएगा। ठीक है, चलिए। प्रमुख मिश्र धातु है, तो देखो जो टांका लगता है वो दोस्तों आपका लगता है सीसा और टिन से। ठीक है, दो जर्मन सिल्वर पूछा गया आपके 2021 वाले में, तांबा, जस्ता और निकिल। तो देखो डी का तीसरा किसी में है, डी का तीसरा 2 में है, इसको काटो। देखो पीतल होता है पिताजी, तांबा और जस्ता इसमें मिलाओ 2 नंबर में। तो देखो पी का, देखो इसका दूसरा, तो इसका दूसरा पहले में है, इसमें दोस्तों पहले में, यानी 18 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। ठीक है। 19 महत्वपूर्ण राशियां भौतिक और उनके एसआई मात्रा को सम्मिलित कीजिए। देखो प्रेरक, देखो दोस्तों ये आपके जो ऑप्शन नंबर पहला है प्रेरकत्व वाला ना, ये आपके पूछा गया है। ठीक है, ये दोस्तों आपके पूछा गया है। तो प्रेरकत्व का दोस्तों होता है हेनरी। ठीक है। अब देखो विद्युत धारिता का दोस्तों क्या हो जाता है, विद्युत धारिता फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का हेनरी कैंडल बेवर। तो ज्योति तीव्रता का दोस्तों हो जाएगा आपके कैंडला, इसका कैंडला होता है, मुझे याद है। तो देखो पहले का दूसरा और बी का पहला, पहले दूसरा बी का पहला, पहला ही ऑप्शन में है। ठीक है दोस्तों, डी का लगा दो तीसरा। विद्युत धारिता का दोस्तों क्या हो जाएगा, फैराडे। विद्युत धारिता का दोस्तों क्या हो जाएगा, फैराडे। माइकल फैराडे के नाम पे था ये। तो एक्स किरणें है, तो एक्स किरणों की खोज दोस्तों ये विलियम रोंटजन ने की थी। आपके पूछा गया क्वेश्चन है एसडब्ल्यूडी का। ठीक है, तो ए का दोस्तों दूसरा आप देखो, एक्स किरणें की खोज कितने की, रोंटजन। अब देखो परावैगनिक की किरणें दोस्तों रिटर ने की है, रिटर जो है उन्होंने परावैगनिक किरणों की खोज की है। अब देखो बात करते हैं इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें। उससे पहले देखो गामा किरणें, पॉल विलार्ड। गामा किरणों की खोज दोस्तों पॉल विलार्ड ने की थी, और ये बहुत ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। अब देख लो डी का तीसरा, पहले का दूसरा किसी में है, डी का तीसरा पहले का दूसरा है, डी का दूसरा पहले ही ऑप्शन में है। तो दोस्तों 20 नंबर का आपके ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर दोस्तों बात करते हैं। 21 नंबर के बाद भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, देखो जादूगोड़ा किसके लिए, यूरेनियम के लिए है, पन्ना हीरा के लिए है, ठीक, खेतड़ी तांबा के लिए है, कुंद्रेमुख लॉस के लिए। इसमें क्या था, इसमें हो गया आपके 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर पहला। 21 का दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। प्रमुख, अरे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, प्रमुख दोस्तों जो जल संधि है वो पूछ रहा। देखो पाक जल संधि दोस्तों हमारे उसमें है, मन्नारी खाड़ी इसको कहते हैं, मन्नारी खाड़ी। अब देखो मलक्का हो गया, जिब्राल्टर दोस्तों आपके हो गया, बावल वो दोस्तों आपके हो गया लाल सागर और अदन की खाड़ी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फिर आपके हो गया जिब्राल्टर, भूमध्य रेखा और अटलांटिक, ये आपके हो गया भूमध्य रेखा और अटलांटिक महासागर। बी का पहला, ए का मिलाओ दोस्तों, सी का चौथा, सी का चौथा एक में ही है, तो आगे कहाँ मिलाना है। ठीक है, चलिए हार्मुज जल संधि, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने के दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छे के चांस है। हार्मुज जल संधि दोस्तों क्या करती है, देखो फारस की खाड़ी, ओमानी खाड़ी, या भूमध्य सागर और काला सागर, या ओमान की खाड़ी और दोस्तों अरब सागर। तो सीधी सी बात है, ये दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमानी खाड़ी को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एकदम सही होने वाला है। 24 विश्व की प्रमुख झीलें और उनकी अनूठी विशेषता, देखो कैस्पियन विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो दूसरे से मिलाओ। सुपीरियर विश्व सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बैकाल झील सबसे गहरी है, तो सबसे गहरी लगाओ। टिटिकला सबसे नौगम है, तो 2 1 4 3 है कहीं, 2 1 4 3 है कोई माई के लाल। चलो तो दोस्तों अब तक मैंने आपको वीडियो को लाइक करने को नहीं कहा है, ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आप लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके दोस्तों ये 100 क्वेश्चन बनाने में पता कितना टाइम लगा है, इसलिए आप मेरी मेहनत को दोस्तों लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को
लाइक कर दीजिए और वीडियो को चाहो तो शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए। तो प्रमुख मरुस्थल और बात करते हैं भौगोलिक। तो देखो गोबी मरुस्थल दोस्तों चीन में है और मंगोलिया में है। कौन सा? गोबी मरुस्थल। देखो गिब्सन और ग्रेट मैंने पढ़ाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखो बात किसकी करते हैं, अटाकामा मरुस्थल की। और बात करते हैं तो अटाकामा मरुस्थल दोस्तों मैंने पढ़ाया, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है उत्तरी चिली में। कालाहारी कहाँ पर है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। तो इसका दोस्तों मिला लो आप, इसका मिलाने में अब क्या है, एक का 2 और डी का 3, ए का 2 डी का 3, ए का 2 डी का 3, ए और बी इन दोनों में नहीं है। अब मतलब गोबी मरुस्थल कहाँ पर? चीन में, यानी 2 का पहला, दूसरे का पहला है, तो आपकी ये हो गया ऑप्शन नंबर 25। चलिए थोड़ा दोस्तों तेज चलते हैं यार, थोड़ा लेट हो गए हैं। 26, भारत के सबसे बड़े महत्वपूर्ण बांध को मिलाई टेरी बांध सबसे ऊंचा है, कहाँ पर है? भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध सतलुज नदी। भाखड़ा नागार्जुन सागर बांध किस नदी? भाखड़ा नागल बांध, अरे ये गलत हो गया, भाखड़ा नागल बांध ये क्या है, गलत मिला दिया। तो देखो टेहरी बांध सबसे, भागीरथी सबसे ऊपर है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, और हीराकुंड बांध सतलुज नदी पर है, और भाखड़ा नागल बांध महानदी पर है। ऐसे करके मिलाओ तो देखो पहले का दोस्तों हो गया 2 और दूसरे का हो गया पहला। ठीक है, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपकी हो जाएगा पहले का 2 और बी का पहला, पहले का 2 बी का पहला। तो सही तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपके इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और डी का हो जाएगा चौथा, डी का तीसरा, सॉरी, नागार्जुन। नागार्जुन यानी कि अर्जुन के दोस्त थे ना, मतलब अर्जुन किसके दोस्त थे? कृष्णा के दोस्त थे। प्रसिद्ध देखो पेरिस, पेरिस, नील, टाइबर, काहिरा, रोम। देखो जो टेम्स नदी किनारे क्या है, और लंदन। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। तो देखो लंदन किस नदी किनारे? टेम्स नदी किनारे। पेरिस दोस्तों सीन नदी किनारे स्थित है। ठीक है, रोम टाइबर नदी की, काहिरा मिस्र नील नदी की। आपको सबको पता है मिस्र नील नदी किनारे स्थित है। तो डी का सबसे पहले मिला दो 3, तो डी का 3 दोस्तों इन दोनों में है। फिर मिला दो रोम इटली टाइबर नदी किनारे, तो सी का चौथा, सी का चौथा पहले ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर दोस्तों आपके ए देखने को आपको मिल जाएगा। चलिए प्रथम बौद्ध संगीति और चौथा मिला दीजिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, तो जो कनिष्क के समय में सबसे लास्ट की हुई थी, तो डी का तीसरा मिलाओ। डी का तीसरा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में दोस्तों हुई थी, तो एक का 2, एक का 2 पहले में ही है, एक का 2 दूसरे का 3, तो नहीं मिल रहा है। अब देखो मिला दो कालाशोक। कालाशोक दोस्तों कौन से में हुआ? कनिष्क, अशोक। अशोक की में दोस्तों कौन सी हुई? तीसरी, सी का 4 पहला ऑप्शन है। अच्छा इसमें 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं क्या? 2 1 4 3, 2 1 4 3, इसमें पहले, इसमें दोस्तों 2 ऑप्शन सेम हो गए हैं, इसलिए थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये दोस्तों आपकी सब घटनाएं कैसी हैं? तो देखो दोस्तों हीरा का अत्यंत चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो ए का देखो दूसरा है किसी में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखो डी का तीसरा पहले से मेल खा रहा है, तो दूसरा डी का तीसरा से मेल खाओ। अब देखो प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? उगते सूरज के समय इसका लाल दिखाई देना, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी बी का पहला। तो बी का पहला किसमें है? इसमें ही है, मिला दो। थोड़ा फास्ट चल रहा मुझे, मैं स्कूल के लेट हो जाऊंगा दोस्तों। यदि राज्यसभा यह घोषित करती है कि राष्ट्र हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाना, तो 249 बनाना, इसमें ज्यादा दोस्तों दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, 249 में दोस्तों लगाना है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों क्या है? प्राण दैहिक स्वतंत्रता। 165 में महाधिवक्ता। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में दोस्तों आपसे पूछा गया था, मेरे क्वेश्चन से फंसा था। 143 में क्या है? परामर्श वाला। तो इसमें क्या है? तो मिला दो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों मिल रहा है। ठीक है, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर पहला आपसे एकदम मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों हम लोग देखते हैं। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन। देखो दल बदल सबसे पहले मिलाओ 10वीं से, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो बी का पहला, बी का पहला 1 में ही है, तो आगे जाना नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 233 पे हम लोग जाते हैं। चौथी छठी
8वीं 10वीं अनुसूची, जो 10वीं अनुसूची दल बदल से है, अभी अभी दोस्तों मैंने बताई। तो डी का देखो तीसरा किसी में है, डी का तीसरा 2 में है, तो इसका मतलब आगे हमको मिलाना पड़ेगा। अब देखो 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, 22 भाषाएं हैं, तो सी का मिलाओ 4, तो सी का 4 1 में है, चलो पहुंच जाओ। 34 पे जाओ। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक 108 में बुलाई जाती है? ये आपकी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। 110 में आपके क्या है, देखो 85 में 17 वसान है, सत्र शुरू कब करना है, सत्र खत्म कब करना है। 110 में दोस्तों आपके धन विधेयक है। 112 में दोस्तों आपकी वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट है आपके, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसी देगा? लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? अपकर्ष। उत्कर्ष देखो उत्कर्ष और ये हो गया अपकर्ष। कौन सा शब्द का शुद्ध वर्तनी का उदाहरण है? कवयित्री। दोस्तों क्या है? कवयित्री, ठीक है। दशानन, 10 हैं जिसके आनंद। देखो जब कोई शब्द यानी अपना मूल रूप छोड़कर किसी दूसरा ही बनाता है अर्थ, तो उसको बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। इत्यादि, इति धन आदि। देखो इति धन आदि, इसमें उसने आपको करके भी दिया है। तो इति धन दोस्तों आदि में क्या होगा? आपके यड़ संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? यड़ संधि। इति धन आदि, ई धन आ, ये मिलकर या बनता है। कुरुक्षेत्र उर्वशी देखो और रश्मि थी। देखो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी के लिए दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिला है? आपको पुरस्कार ही मिला, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है या व्यास ऐसा मिला है। तो गाना नहीं सुना है? उर्वशी उर्वशी रौतेला। चलिए देखो ये आपके आ गया कंप्रेंशन, रीडिंग कंप्रेंशन। तो आप दोस्तों इसको आप लोग पढ़ लीजिए। अब मेरे पास अंदर टाइम नहीं है जो मैं आपको पढ़ के बताऊं। हम लोग इसके सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एआई इन डायग्नोसिस इन डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज? मतलब जो आपकी जो डायग्नोसिस होता है, जो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, जैसे सुना नहीं ना ईसा डायग्नोसिस, तो वहां दोस्तों एआई का आपके क्या क्या मतलब रोल है। तो देखो अगर आप चारों ऑप्शन पढ़ते हैं तो आपको एक ऑप्शन दोस्तों आपको ऐसा दिखाई देगा, सी नंबर पर, टू एक्ट एज अ सपोर्टिव टूल दैट क्विकली एनालिसिस मेडिकल इमेजेस। तो एआई है तो उसके जो डायग्नोसिस के जो मतलब जो इमेजेस होते हैं उनको ये जल्दी से क्या कर लेता है, उनको ये एनालिसिस कर लेता है। तो एक ये दोस्तों टूल के रूप में काम करता है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएगा। चलिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज दिया गया उसके अनुसार, हाउ डज एआई हेल्प फिजिशियन? ठीक है, जो फिजिशियन जो डॉक्टर होता है उसकी किस तरीके से हेल्प करता है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, किस तरीके से हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर बी देखिए, इट हैंडल्स रूटीन स्कैनिंग टास्क। ठीक है, ये हैंडल करता है जो रूटीन आपकी जो नियमित जो टास्क होते हैं उनको स्कैनिंग करता है। रिड्यूसिंग फैटिग एंड अलाउइंग मोर टाइम फॉर डायरेक्ट पेशेंट केयर। ठीक है, ये दोस्तों आप अगर आप वो पढ़ेंगे तो आपको यही वाला ऑप्शन एकदम सही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, खैर ये आपके पैसेज नहीं आएगा, मॉक टेस्ट के लिए मैंने पैसेज डाल दिया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टू बर्न द मिडनाइट ऑल? तो ये दोस्तों पैसेज, ये दो इडियम है वो हमारे लिए है, यानी कि आधी रात में तेल में जलना, आधी रात में तेल में खोलना। इसका मतलब क्या है? टू वर्क और स्टडी लेट इनटू द नाइट। अभी जो हम लोग हैं वो दोस्तों आधी रात में खोल ही तो रहे हैं, हम लोग की नौकरी के लिए हम आधी आधी रात में पढ़ रहे हैं, अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने आप को नींद खराब कर रहे हैं, अपने आप को तपा रहे हैं। तो ये दोस्तों एडीएम किसके लिए? ये एडीएम हमारे लिए ही तो है। द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड रोहित हिज ब्रिलियंट सक्सेस ऑन द एन। तो दोस्तों जब भी कोई ऐसी चीज आती है वहां पर दोस्तों आपके ऑन का यूज होता है। ठीक है, ऑन का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? ऑन। यहाँ का क्या बन जाएगा? ऑन। अब देखो इसको दोबारा पढ़ के देखो, द टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड रोहित, टीचर ने, अध्यापक ने रोहित को क्या किया? बधाई दी। ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द एग्जाम, और उनकी महान सफलता के लिए, उसकी बड़ी सफलता के लिए, उसकी परीक्षा में बड़ी सफलता के लिए। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ दोस्तों एवेंडन। एवेंडन, तो देखो करेक्ट आंसर देखो एवेंडन का दोस्तों मतलब क्या होता है? एवेंडन का मतलब होता है किसी चीज किसी की दोस्तों क्या करना है। देखो एवेंडन का मतलब मैं ही भूल गया बनाना पता है। एवेंडन का दोस्तों मतलब
यहाँ पे सिनोनिम पूछा है, तो forsake या लीव दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा। किसी की मदद ना करना या छोड़ के दोस्तों चला जाना। अब देखो भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु भाई, भाग तेंदु आया पीछे, पीछे को लगा दो 75, क्या लगा दो 75, ठीक है। अब देखो ये भातखंडे संगीत, भातखंडे राज्य संगीत राज्य संस्कृति महाविद्यालय दोस्तों, ये सबसे पुराना 1926 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब देखो राष्ट्रीय कथक संस्थान, ये हो गया 1988। जब भी कोई लेडीज कथक करती है तो अपने हाथों को दोस्तों कैसे कर लेती है, ऐसे कर लेती है। दो 8 बन गया कि नहीं, 1988 आप लोग याद रखना। तो बी का मिला दो 4 से, बी का 4 दोस्तों मिलाओ किसमें, एक में है, बी का 4 और पहले का दूसरा, ठीक है, और बी का चौथा, बी का चौथा और डी का दोस्तों आपके हो जाएगा तीसरा 1991 में, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख भाषा और साहित्य अकादमियां, तो देखो और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लगभग हर बार पूछता है। एकेडमी पिछली बार मैंने कराया था तो उसमें पूछ लिया था दोस्तों एकेडमी। तो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को दोस्तों जितनी भी जो ये सारी एकेडमी है ये आप लोगों को याद रखनी है। तो हम लोग दोस्तों अभी चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। और क्या आपने ये एकेडमी पहले से पढ़ी हुई है? अगर पढ़ी हो तो ठीक, नहीं पढ़ी हो दोस्तों मैं तो आपको बधाई दे रहा हूँ। देखो उत्तर प्रदेश हिंदी, ये क्या आ गया, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में होती है और उत्तर प्रदेश संस्कृत दोस्तों संस्थान की दोस्तों स्थापना आपके 1972 में होती है। उत्तर प्रदेश देखो उर्दू की होती है 1996 में, और सिंधी नहीं, उर्दू की दोस्तों 96 में कहाँ है, ठीक है ना। उर्दू की नहीं, ये गलत दोस्तों है, उर्दू की 96 में नहीं है। देखो संस्कृत की दोस्तों 76 में है। देखो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का तो 1976, ये तो कन्फर्म है, और उत्तर प्रदेश संस्कृत दोस्तों संस्थान का ही 76 है, ठीक है। बचा क्या, देखो पहले दो से मिला के देखो मिल रहा है कोई, पहले का दूसरा और दूसरे का तीसरा, पहले का दूसरा दूसरे का तीसरा, तो पहला मिल रहा है, इसको मिला लो। अब इसके अनुसार मिलाओ, तो सी का दोस्तों पहला दिखा रहा है 1972 और सिंधी का दिखा रहा है 96। अब ठीक है, ठीक है। अरे दोस्तों हो जाता है कभी कभी, मैं भी तो स्टूडेंट भी हूँ, टीचर भी हूँ, तो हो जाता है कभी भी, दिमाग से उतर जाता है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहाताल, सुरहाताल दोस्तों कहाँ पर है, ये आपके बलिया में है, ठीक है। कहाँ पर है, बलिया में, और ये अभी अभी जून में आपके जून 2026 में इसको सबसे नवीनतम आर्द्रभूमि घोषित किया गया है, किसकी, यूपी की। शेखा झील दोस्तों कहाँ, अलीगढ़ में है। पटना पक्षी अभ्यारण्य एटा में है, तो मिलाओ बी का दूसरा और सी का पहला, बी का दूसरा सी का पहला एक में ही है, बी का दूसरा सी का पहला इसमें भी है, लेकिन ए का 4 तो उसमें। बखीरा दोस्तों कहाँ, संत कबीर नगर में, तो डी का तीसरा ऑप्शन नंबर पहला मिल गया है। दोस्तों खीरा कौन खाता है, संत कबीर खाते हैं। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर। चमड़ा उद्योग और इसको मिलाओ, तो देखो आगरा चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। कानपुर नगर चर्म उद्योग के लिए, ठीक है। अमेठी मूल उत्पादक, ठीक है। गोरखपुर दोस्तों टेराकोटा के लिए जाना जाता है, किसके लिए, टेराकोटा के लिए। तो यही आपके चौथा नंबर आपके क्या है, गलत है। चलिए, भारत संविधान की प्रमुख संशोधन 42वां क्या जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी पहले का तीसरा मिलाओ जोड़ा गया। इसको छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन तो इसके दिख ही नहीं रहे हैं। तो पहले का मिलाओ सीधा सीधा तीसरे से, 44 मिलाओ, 44 का मिलाओ संपत्ति का अधिकार को हटा दिया, 86 में मिलाओ शिक्षा का अधिकार दिया, 52वां दल मदोदी, तो मिला दो डी का चौथा, डी का चौथा दोस्तों 3 में, तो इसको काटो। अब देखो 86 का यानी सी का पहला, सी का पहला किस में है, तो इन दो में है, तो इसको काटो। अब मिलाओ देखो 42 का तीसरा यानी कि ए का तीसरा, ए का तीसरा किस में है, किसमें है, इसमें है, तो इसको मिलाओ। हो गया कि नहीं, 51 नंबर का दोस्तों आपके लिए हो गया क्वेश्चन नंबर 51 का आपका हो गया पहला, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 51 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो 51 दोस्तों सगुन होता है, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक कर दो यार, इतना बेहतरीन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार भाई, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए, तो मौलिक अधिकार, देखो मौलिक अधिकार दोस्तों लिए गए हैं आपके यूएसए। अगर बात करें डीपीएसपी से दोस्तों, देखो आयरलैंड से क्या लिए गया है, डीपीएसपी। ब्रिटेन से दोस्तों संसदीय प्रणाली ली गई है,
ठीक है। यूएसए से मैंने बता दिया मौलिक अधिकार। सोवियत संघ रूस से दोस्तों आपके क्या लिया गया है, आपके फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य वो लिए गए हैं। इसके अलावा सोवियत संघ रूस से आपके 5 ईयर प्लान भी लिया गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो दोस्तों यूएसए से लिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार दोस्तों कौन कौन थे, बलवंत राय मेहता। दोस्तों कौन थे आपके, बलवंत राय मेहता। ठीक है। अब देखो अशोक मेहता का भी संबंध इसी पंचायती राज व्यवस्था से है। अशोक मेहता ने हमको 2 स्तरीय, 2 स्तरीय यानी 2 लेवल की हमको बताई थी। और बलवंत राय मेहता ने, बलवंत राय की कुत्ते वाला, बलवंत राय कुत्ते खून पी जाऊंगा वो वाला, बलवंत राय कुत्ते सॉरी, बलवंत राय मेहता ने दोस्तों 3 लेयर में हमको दिया। किसमें दिया, 3 लेयर में हमको बताया कि पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों कैसे काम करेगी, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर और दोस्तों जिला स्तर पे काम करेगी। तो यही फॉर्मूला इनका आज दिन तक चल रहा है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, गॉडविन अस्टिन। और यही पूछ ले कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो दोस्तों आपको हो जाएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा सिक्किम में, नंदा देवी आपके उत्तराखंड में, और केटू गॉडविन की अस्टिन दोस्तों आपके कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में है। यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी दोस्तों कौन सी है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो देखो कौन सी है, माउंट एल्ब्रुस है। कौन सी, माउंट किलिमंजारो दोस्तों किसकी, अफ्रीका की, किसकी है, अफ्रीका की है। और माउंट एवरेस्ट किसकी है, वो तो हिमालय की है। और कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में। कहाँ पर दोस्तों, नेपाल में है। ठीक है, इतना आपको याद रहेगा, याद रहेगा तो कोई बात ही नहीं है। 56 नंबर पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रही नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर, यानी कि ये किताब दोस्तों आपके लिखी गई है सलमान रुश्दी के लिए। किसने दोस्तों लिखी, सलमान रुश्दी ने। ठीक है, देखो सलमान रुश्दी ने क्या किया है, उन पे जो हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, तो जानलेवा हमला जो चाकूबाजी हुई थी उससे उभरने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी थी कि मतलब जिस टाइम उन पे चाकूबाजी हो रही थी उस टाइम वो कैसा फील कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने कैसा फील किया। तो देखो लिखा नहीं ना, मेडिटेशंस आफ्टर अ अटेम्प्ट मर्डर। ठीक है, चलिए। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2025 के किस लेखक को उनके उपन्यास फ्लैश के लिए सम्मानित किया गया, ये दोस्तों आपके डेविड सजले को आपके सम्मानित किया गया है। ठीक है, डेविड सजले को सम्मानित किया गया है। चलिए अब देखो सामंता हार्वे क्या है, सामंता हार्वे दोस्तों 2024 की है। ठीक है, 2024 की है। वर्ष 2025 के लिए हिंदी भाषा का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसका वितरण 2026 में हुआ, साहित्य अकादमी दोस्तों ममता ककालिया को मिला है। किसके लिए, जीते जी इलाहाबाद के लिए। और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर लीक है दोस्तों पहले से ही। अरे मतलब लीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके पूछने के चांस है। ठीक है, चलिए। ममता कालिया है, जीते जी इलाहाबाद। पूर्व राजनयिक और वरिष्ठ लेखक नवतेज सरना को वर्ष 2025 के साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए दोस्तों मिला है क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए। ये गलत लिखा है, क्रिम्सन स्प्रिंग के लिए दोस्तों मिला है। अब देखो मैं आपको बताऊं कि ये है क्या, तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर तो इसका हो जाएगा क्रिम्सन स्प्रिंग। लेकिन आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर कोई किताब चर्चा में रहती है तो आपसे पूछ लेगा कि किसके ऊपर दोस्तों ये लिखा गया है, किसके ऊपर लिखा गया है। तो देखो मैं आपको बात बता दूं, अपने भारत में एक राज्य है पंजाब। कौन सा राज्य है, पंजाब। उस पंजाब में एक शहर है जहां स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर। उसी अमृतसर में एक त्योहार मनता है वैसाखी का, और दिन था 13 अप्रैल 1919। और ये दोस्तों बैसाखी वाले दिन पे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। लगभग 700 से ज्यादा नरसंहार कर दिया था उसने, आपके जनरल डायर ने आदेश देकर। तो इसी के ऊपर दोस्तों ये किताब लिखी गई है, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर ये किताब लिखी गई है। ठीक है, क्रिम्सन स्प्रिंग। इसलिए इसको दोस्तों क्या मिला है, इसको अंग्रेजी भाषा में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको देखने को मिला, इनको मिला है। 60 मई 2026 में घोषित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जिसे ताइवानी लेखक द्वारा लिखित उपन्यास ताइवान ट्रैवलॉग को प्रदान किया गया है,
तो दोस्तों वो कौन है, यांग शुआंग जी, यान शुआंग जी, ठीक है दोस्तों, इनको मिला है। और ये जो मिला है ना ताइवान, तो ये दोस्तों ये वहाँ की ये पहली बन गई हैं, वहाँ की ये पहली बन गई हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। चलिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का योगफल क्या है दोस्तों, जिसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन, यानी 50 गुणा 51 बट्टे कितना हो जाएगा दोस्तों, 2, एन एन प्लस वन बाई 2, तो काट दो 25 गुणा कर दो, 25 से कम 25 की 5, 2, 25 दूनी 50 और 2, अरे 25 से कम 25 की 5, यहाँ से लगा 2, और 25 दूनी 50 और 2 52, एन एन प्लस वन बाई 2, तो 25 गुणा 51, अरे यार दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा, देखो 25 से कम 25, यहाँ से लगा 2, और 25 पंजे 125, 125 और 2 127, 1275, 1275, ठीक है दोस्तों, 1275 आपके आंसर आ गया है, आंसर आ गई बा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर, एक दुकानदार अपनी वस्तु पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% छूट देता है, तो इसमें क्या करना है, एक्स प्लस बाई माइनस एक्स बाई अपन 100 लगा दीजिए, तो 30 और माइनस 15 और माइनस 30 गुणा 15 और बट्टे दोस्तों कितना 100, ठीक है, 30 में से 15 गए कितने बचे 15, और माइनस 30 का गुणा इसमें करेंगे कितना आ जाएगा 450 बटे 100, तो 15 और माइनस 100 का भाग जब इसमें लगाओगे तो 4.5 आ जाएगा, 15 माइनस 4.5, 15 में से 4.5 घटेंगे कितना आ जाएगा 10.5, कितना दोस्तों आ जाएगा 10.5, यानी 10.5% आपकी दोस्तों इसमें आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये दो संख्याओं का योगफल 22 है और वर्गों का योगफल कितना 274, यानी कि दो संख्याओं का योगफल कितना है 22, यानी हमको पता है कि x प्लस वाई कितना है 22, और उनके वर्गों का योगफल कितना है 274, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमको दिया है 274। तो क्या पूछ रहा है, संख्या में गुणनफल पूछ रहा है, यानी एक्स वाई पूछ रहा है कितना है। तो एक फॉर्मूला हम सबने पढ़ा है कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, ठीक है। तो लगाओ, देखो x प्लस वाई को हमको मान पता है 22, और 22 का दोस्तों वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 484 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमको पता है 274 और प्लस 2x वाई, तो जब ये इधर जाएगा तो दोस्तों माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो घटाओ इसको, 4 में से 4 गए 0 बचे, 8 में से 7 गए 1 बचे, और 4 में से 2 गए 2 बचे, और बराबर कितना होगा 2x बाई 2 से काट दो 105, यानी x वाई बराबर आ गया 105। तो दोस्तों दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ गया 105। रुपये 62,000 की एक राशि को ABC में इतने बांटा गया है, ठीक है। अब देखो 1:2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, तो देखो निकालने को तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसका फिक्स एक रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो निकालने के लिए जितनी जो भी संख्या आधार में होती है हम उसका एलसीएम, सबसे पहले दोस्तों हम उसका एलसीएम लेंगे, तो जरा इसका एलसीएम लो, तो 2, 3, 5 का एलसीएम लो, कितना आ जाएगा दोस्तों 2, 3, 5 का आ जाएगा आपके 6, 5 या 15, कितना आ जाएगा दोस्तों 15 आपके आ जाएगा, नहीं 15 नहीं आएगा 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30, 2, 3, 5, 5, 3, 15 दूनी 30 आ जाएगा, ठीक है। तो जरा इसका निकालो 1/2 गुणा 30, तो कितना आ जाएगा 15, यानी 15 अनुपात 1/3 गुणा 30, तो कितना आ जाएगा 3, 9, 30, 10 आ जाएगा, और 5, 6, 30 तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 15, 10, 6 आपके दोस्तों रेशियो कितना आ जाएगा 15, 10, 6, इतना रेशियो आ जाएगा 15, 10, 6। अब देखो इस रेशियो में दोस्तों किस हमको निकालना है, किसका ए का हिस्सा निकालना, तो ए कितना 15, तो 15 बटे टोटल हिस्सा कितना 15 और 10 25 और 6 31, गुणा टोटल कितना है 6200 रुपया, तो 31 दूना 62,
और 15 दूना 30, यानी कितना आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा 3000। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। अब देखो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को अब क्या बताऊं, तो इतना निकल गया, आप क्या करेंगे। 65, 12,000 की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। तो देखो 12% की राशि पर 10% का ब्याज निकालेंगे तो पहली बार में दोस्तों ब्याज आएगा 1200 रुपया, दूसरी बार में आएगा 1200 रुपया, 2 साल का 10%। लेकिन दूसरी साल में दोस्तों जो 1200 है उस पर भी 10% का ब्याज लग जाएगा, चक्रवृद्धि में ब्याज पर भी ब्याज लगता है। तो 1200 पे 10% दोस्तों कितना हो जाएगा 120 रुपया। तो जो 0 2 2 2 4 1 5 2 2520, तो कितना 2520। चलिए, एक थोक व्यापारी किसी वस्तु को 20% के लाभ पर खुदरा विक्रेता को बेचता है, ठीक है, और खुदरा विक्रेता इसे 10% की हानि पर ग्राहक को 5400 में बेचता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर वो 10% की हानि पर 5400 में बेचता है तो उसने खरीदी कितनी होगी। क्या उसने दोस्तों 6000 में नहीं खरीदी होगी भाई, 6000 का ही तो 90% 5400 होगा कि नहीं। 6000 का ही तो 90% 5400 होगा, 600 घटा के 10%। तो मुझे पता चल गया कि खुदरा विक्रेता ने थोक व्यापारी से कोई चीज 6000 रुपए में खरीदी थी और 6000 में खरीदी थी। तो अगर खुदरा विक्रेता ने मतलब थोक व्यापारी ने खुदरा विक्रेता को 6000 रुपए की कोई चीज बेची थी 20% लाभ पर, तो उसने खरीदी कितने की होगी। यानी कि ये जो 6% है ये कितना है 120% के बराबर है। तो 120% की वैल्यू कितनी है 100, मतलब कितनी है 6000। तो एक की वैल्यू कितनी होगी 6000 बट्टे 120। तो फिर 100 की वैल्यू कितनी होगी, तो गुणा 100 इधर भी कर दो, कर दो। तो 0 से 0 कट गया और ये काटो 12 पंजा 60, 12 पंजे 60, 2 जीरो तो 500 गुणा 10 यानी 5000। कितने 200 आ गया आपके 5000 आंसर आ गया, ठीक है। 67, यदि निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है और उनकी माध्यिका 25 है। तो उसने पहले बता दिया कि इसने उसको व्यवस्थित क्रम में क्या किया है, पहले ही लगा दिया, तो हमको ये मेहनत हमारी बच गई। चलिए अब देखो 1 2 3 काट दो, 1 2 3 काट दो, बीच के क्या बचे हैं x+1 प्लस x+3 बट्टे 2 और बराबर माध्यिका दोस्तों कितनी है 25। तो x और x 2x और प्लस 1 और 3 4 और बराबर इसका गुणा हो जाएगा 25 दूनी 50, ठीक है। तो यानी कि 2x बराबर 4 इधर जाके घट जाएंगे, कितना बचाएगा 46। तो x बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा 23। x बराबर कितना आ जाएगा 23। क्वेश्चन नंबर 67 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, x बराबर कितना आ जाएगा आपके 23, ठीक है। चलिए, द्विघात समीकरण के मूल अल्फा बीटा है। तो देखो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू हम लोग देख लेते कितना होगी। इसकी दोस्तों वैल्यू होगी जैसे देखो नीचे एलसीएम आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ये आ जाएगा। अब हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता होना चाहिए। तो देखो सबको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो माइनस तो बी कितना है 7, माइनस का तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7/a क्या है 2, 7/2 आ गया, ठीक है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, तो c कितना है 5, a कितना है 2, तो क्या आ जाएगा 5/2। तो लगाओ अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 7/2 और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 5/2, ठीक है दोस्तों। तो ये ऊपर गुणा करेंगे और ये दोस्तों क्या करेंगे नीचे गुणा करेंगे, ठीक है। तो 7 दूना 14 और बट्टे 5 दूना 10, तो काट 2 7 14, 2 5 10 यानी 7/5 ऑप्शन है 7/5 ऑप्शन नंबर सी, 7/5 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, एक महिला की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा वह मेरे दादाजी। अब देखो ये मान लो कोई विवेक है, अब इसके दादाजी कौन होंगे, इसके पिता और इसके पिता के भी पिता, ये इसके दादाजी हो गए। अब ये कह रहा है कि ये कह रहा है वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे। अब इसके दादाजी का इकलौता बेटा कौन होगा, इसका पापा होगा, इसकी बेटी है, अब इसके पापा की बेटी इसकी बहन लगेगी। कौन लगेगी दोस्तों, बहन लगेगी। रमेश अपने घर से सीधे उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता, मान लो रमेश बा है ना बा, अब चलेगा उत्तर दिशा में 10 मीटर चला है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर
7 मीटर चलता है। देखो बाई इधर होता है, दाई इधर, तो दाई मीटर चल के कितना चला है, 7 मीटर चला है। अंत में वह फिर से दाई ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो बाई और दाई कितना हो गया, ये हो गया 10 मीटर चल रहा है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी, 7 है ना, 7 मीटर है। शुरुआती बिंदु 7 मीटर पूर्व में है, 7 मीटर पूर्व में है दोस्तों, ठीक है, कितना है, 7 मीटर पूर्व में है। कथनों को सत्य मानते हुए निष्कर्षों की जांच कीजिए। सभी बच्चे शिक्षक हैं, सभी जो दोस्तों बच्चे क्या हैं, शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक जादूगर हैं। अब देखो, या तो इसका ऐसा बन सकता है और या इसका दोस्तों ऐसा भी बन सकता है, ठीक है। तो पहले हम ऐसा बना रहे हैं। अब देखो वो कह रहा है कुछ बच्चे जादूगर हैं, तो देखो कुछ बच्चे जादूगर हो भी सकते हैं। अगर ऐसा बना तो हो सकते हैं, और अगर सिर्फ ऐसा बना तो नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये कन्फर्म नहीं है, तो पहला वाला हमारा हो गया गलत, पहला हो गया गलत। दूसरा देखते हैं कि कुछ बच्चे शिक्षक हैं, तो कुछ बच्चे क्या है दोस्तों, देखो शिक्षक हैं, एकदम है, तो अनुसरण केवल 2 करता है, केवल 2 कथन अनुसरण करता है। 71 का हो गया केवल 71 को, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, वर्ष 2024 का कैलेंडर आने वाले किस वर्ष के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। तो देखो हमको सबको पता है 2024 का जो कैलेंडर है दोस्तों, वो होता है लीप वर्ष वाला कैलेंडर है कि नहीं। तो लीप वर्ष कब आती है, 7 चौका 28, यानी 28 साल बाद आती है। कब आती है, 28 साल बाद आती है। तो इसमें 28 और जोड़ दो, तो 2024 और 28 कितने हो गए, 2052, यानी 2052 का कैलेंडर सेम होगा। चलिए, पी प्लस क्यू का अर्थ है ये इसकी माता है, पिता, जो भी होगा देखेंगे। सबसे पहले ऑप्शन नंबर एक हम लोग ट्राई करते हैं। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की माता है। दो ए है, ए क्या है दोस्तों, बी की माता है। ए है जो बी की माता है, ठीक है, यही तो मतलब है। पी बी की माता, तो ए बी की माता हो गई। अब देखो बी क्या है, सी से, बी सी का पिता है। अब बी क्या है दोस्तों, सी का पिता है, ठीक है। तो कौन सा समीकरण दर्शाता है कि ए सी की दादी, तो ए सी की दादी है, तो पहला ही दर्शा गया भाई, ये इसकी माँ है और इसका पिता है, तो ये इसके पिता की मम्मी इसकी क्या हुई, इसकी दादी नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इसमें पकड़ में आ गया। जिस प्रकार कलम का संबंध लेखक से खिलाड़ी का संबंध लकड़हारा से, इसमें क्या करना था। एक सटीक घड़ी में जब आप शाम के कितने देखे, 4:30 बजे का समय दोस्तों आपके होता है, तो घंटे और मिनट की सुई, घंटे और दोस्तों मिनट की सुई में कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, कितने डिग्री का बनेगा, इसमें 100 डिग्री का बनना चाहिए। अब आप बताएंगे दोस्तों, मैंने आपको कैसे करके बता दिया। तो देखो, या इसके 2 तरीके होते हैं। आप या तो दोस्तों आप इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, या तो आप इसका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला से अगर आप करना चाहें या वैसे करना चाहें, तो फॉर्मूला से आप कैसे करेंगे। फॉर्मूला दोस्तों होता है 30h - 11 बटे 2m। दो 30 गुणा हावर कर दो, 30 गुणा हावर, हावर दोस्तों कितने, 4, और -11 बट्टे 2, मिनट कितने, 40। तो 3 चौक 12 यानी 120, और माइनस 2 से इसको काट दो 20 बार, तो 11 दूना 20, 22, 11 दूना 22, 220। दोनों का अंतर कितना आया, 220 में से 120 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे, 100। फिल्म को 40, तो शॉर्ट को देखो, तो फिल्म के अक्षरों को काउंट करके 40 बनाए, तो एस एच ओ टी को कितना बनेगा, एस का दोस्तों कितना, 19, एच का 8, ओ का 15, टी का 20, लगा दो। तो 8 5 13, 13 और 9 दोस्तों 22, 22 की 2 हासिल, 2 2 और 1 3, 1 4, 4 4 2 6, 2 तो कितना हो जाएगा, 62, कितना आपके हो जाएगा, 62, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 76 हम लोगों ने कर लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत नहीं है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, दी गई सादृश्यता में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या दोस्तों आएगी, कौन सी संख्या आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब बताओ 5 से 120 कैसे आ गए, तो दोस्तों 4 से कितना आएगा, जरा इसमें दिमाग लगाओ, क्योंकि रीजनिंग कोई रटने वाली या दोस्तों कोई वैसी चीज नहीं होती है। बताओ, ये तो मेरे भी दिमाग से उतर गया। लगाओ आप लोग भी लगाओ दोस्तों, मैं भी यहाँ पे देख रहा हूँ।
5 इक्कीस में से अगर घटाएंगे, 4 64 में 4 घटाएंगे तो तब भी नहीं आ रहा है। इसका कुछ वो तो नहीं है, 5 का या 60 ही होना चाहिए था, 60 करके तब आएगा। 5 का क्यू -5, 4 का क्यू -4, 60, ये 60 इसका आना चाहिए। चलो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, ये क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है। 10% का जो नियम है वो किसने दिया है दोस्तों? आपके इधर गया, रेमंड लिंडमैन ने दिया है। ठीक है, देखो अर्नेस्ट हैकल ने दोस्तों पारितंत्र आपके शब्द दिया है। कौन सा शब्द दिया है? पारितंत्र, अर्नेस्ट हैकल ने। एजी टांसले ने दोस्तों आपके पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया है, एजी टांसले ने। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र दोस्तों आपके शब्द दिया है। जीवों के संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली इन सीटू, देखो अगर कोई भी जानवर दोस्तों है, अगर कोई भी जानवर है और उस जानवर को अगर जो जहां रह रहा है वहीं अगर हम उसकी रहने की व्यवस्था बना दें तब वो कहलाता है इन सीटू। और अगर हम जानवर को पकड़ पकड़ के दूसरी जगह ले जाएं, मान लो चिड़ियाघर हो गया, तो वो कहलाता है एक्स सीटू। तो इसमें ऐसे देखो, जो हमारे वनस्पति उद्यान है ये आपकी एक्स सीटू है। हम यहाँ से वहां से दोस्तों विभिन्न विभिन्न प्रजातियों की हम पौधे ले जाके हम क्या करते हैं, एक जगह दोस्तों वनस्पति उद्यान में हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। तो ये हमारा जो वनस्पति उद्यान जो हो गया वो दोस्तों क्या हो गया, हमारे एक्स सीटू का उद्घाटन, मतलब बॉटनिकल जो गार्डन है वो एक्स सीटू का उदाहरण है। इकोटोन शब्द पर्यावरण से किसे संदर्भित करता है? तो देखो दो अलग अलग परिस्थितियों तंत्रों के बीच का संक्रमण, जैसे मान लो ये दोस्तों आपके पानी भरा है और ये जमीन है, ये ऊपर घास है, वन है, तो ये जो क्षेत्र होगा ये दोस्तों क्षेत्र आपके कहलाएगा इकोटोन, ये क्षेत्र कहलाएगा इकोटोन। और ये सब दिया था आपके ईपीओडम ने शायद 81। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों का है अंडमान और निकोबार में, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। भारत स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस कौन है दोस्तों? आपके लॉर्ड रिपन। ठीक है, 1880 से लेकर 1884 तक ये रहे। इनको भारत का उद्धारक भी कहा जाता है। इनके शासन काल में दोस्तों कारखाना अधिनियम आया। ठीक है, इनके शासन काल में इनके ऊपर इलबर्ट जो वो था, इलबर्ट विधेयक था, वो इनके शासन काल में आया। ठीक है, श्वेत विद्रोह दोस्तों इनके शासन काल में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा आप। और देखो लॉर्ड लिटन ने जो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट लगाई थी उसको भी खत्म इन्होंने ही किया। उसने 78 में लगाई थी, इन्होंने 80 में खत्म कर दिया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों क्या किया था? आपके जो हड़प नीति वो लाया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम, चलिए 83। भारत में जीएसटी किस वर्ष और किस तारीख से लागू किया गया था? सबसे पहले दोस्तों ये आपके असम में लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को। रिकेट्स दोस्तों आपके होता है विटामिन डी से। रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। विटामिन ए से दोस्तों आपके आंखों की रोशनी वगैरह मतलब कम हो जाती है, उसके लिए दोस्तों होता है रेटिनॉल। विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी। ठीक है, बीबीजी राम जी, ये तो आपके गारंटीड पूछी जाने वाली है। इसमें हम देखते हैं कथन, आखिर इसमें बीबीजी राम जी और राम जी आई का बिहार में होता। चलिए बीबीजी राम जी और मजदूरी और नियम, ये जो अभी आपके जो मनरेगा का नाम बदल के किया गया है ना, तो इससे क्वेश्चन पूछेगा। देखो पहला हम लोग देखते हैं, इस योजना के तहत ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए न्यूनतम मजदूरी दर को देश भर के लिए आधार मूल्य 300 कर दिया गया है। एकदम सही बात है। इस तक दोस्तों बढ़ा के कितना, यानी जो बेसिक मूल्य है वो 300 कर दिया गया है। ठीक है, इस नए कानून के तहत ग्रामीण परिवारों के लिए मजदूर कानूनी रूप से गारंटीकृत रोजगार दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है। ये भी सही बात है। राज्यों के बीच वित्तीय बोझ को संतुलित करने के लिए केंद्र और सामान्य राज्यों के बीच
इस योजना के खर्च का 50% तय किया गया है। योजना के तहत मिलने वाली मजदूरी का भुगतान सीबीटी आधार बैंक यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि किया जाएगा, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपके गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 60 और 50 का रेशियो है, 50-50 का रेशियो नहीं है। वैश्विक स्तर पर चर्चा में रहने वाले भौगोलिक और रणनीतिक क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित 4 कथनों में से कौन सा दोस्तों एक कथन क्या है? गलत है। क्वेश्चन नंबर 86 पे दोस्तों हम लोग आ गए हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की हो तो वीडियो को लाइक दोस्तों कर दीजिए। देखो, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, एकदम सही बात है। ठीक है, इसी दोस्तों सुएज नहर पर क्या है? आपके पोर्ट सईद और पोर्ट सुएज दोस्तों 2 बंदरगाह भी हैं। दुनिया की सबसे गहरे पानी की झील बैकाल झील उत्तरी अमेरिका में स्थित है, गलत है क्योंकि ये साइबेरिया में रूस में स्थित है, तो यही वाला गलत हो गया। बाकी दोनों चाबहार बंदरगाह कहाँ पर है? ईरान में, सही है। वैश्विक स्तर के लिए पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं अमेजन के वर्षावनों को, ये भी सही है। तो कुल मिला के आपके ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये बैकाल झील दोस्तों सबसे गहरी झील है, लेकिन कहाँ पर है? ये रूस में है। कहाँ पर है? रूस के साइबेरिया क्षेत्र में। 86 नंबर, भारत के अंतरिक्ष मिशनों, चलो देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, इसकी स्थापना कब होती है? आपके 15 अगस्त 1969, ठीक है, 15 अगस्त 1969। तो क्या 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 कह रहा है? गगनयान मिशन का भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, एकदम सही बात है। भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडर करी थी, ठीक है, ये भी आपको पता होगा, चंद्रयान 3 से, एकदम सही बात है। इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 भेजा, ये भी सही बात है। अब भारत का पहला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। ये नहीं है, गलत है, क्योंकि पहला कौन सा है दोस्तों? आपके काकरापार है, गुजरात वाला, ठीक है। तो ये चौथा आपके इसमें क्या है? गलत है। 88, उत्तर प्रदेश के पारंपरिक लोक गीतों के संबंध में इन 4 कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, कजरी कहाँ का है? मिर्जापुर और वाराणसी के, एकदम सही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रज क्षेत्र में गाए जाने वाला मल्हार गीत ही हमारी तरफ गाया जाता है, एकदम सही है। मल्हार गीत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सही है। सोहर गीत दोस्तों बच्चा पैदा होता है तो उसके समय गाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन रसिया गीत दोस्तों, गीतों की धूम मुख्य रूप से उत्तराखंड के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की कमी से दर्द को बयां, ये गलत चीज है दोस्तों। ये दोस्तों आपके कृष्ण और राधा के लिए ये खुशी में गीत गाया जाता है, उनकी उनकी प्रेम लीलाओं के लिए, ये कोई दुख दर्द में नहीं गाया जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में दोस्तों 116वां स्थान है भारत का। भारत का पहला AI आधारित सेंसस दोस्तों, आपकी जो कौशल जनगणना है दोस्तों, कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में की गई। कहाँ की गई है? महाराष्ट्र में। मार्च 2026 में विश्व क्षय रोग दिवस दोस्तों मनाया गया है। उसकी थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को रोक सकते हैं। टीबी आपके जीवाणु से होती है, इससे होती है जीवाणु से। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? जो ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं दोस्तों, आपके डिल्मा रूडोल्फ। ये किसकी हैं? ये दोस्तों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की हैं, ठीक है, डिल्मा रूडोल्फ। 93, ब्रिक्स में शामिल होने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश तो कौन है? इंडोनेशिया। कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया है। 94, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की प्राथमिकताएं और नीतियों पर असहमति जताते हुए इससे बाहर होने की अंतिम, देखो दोस्तों, पहले तो लिया है WHO के बारे में बात कर लेते हैं। WHO 7 अप्रैल 1948, इसी 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी दोस्तों मनाते हैं, और इसी WHO से बाहर होने का निर्णय लिया है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने। इसके बाद एक और देश अर्जेंटीना, उसने भी दोस्तों ये हाल ही में इससे बाहर हो गया है। 95, आइस प्रस्ताव का अंत दोस्तों अनुच्छेद 17 में आपकी SWD में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 8:30 हो गए दोस्तों, 9:30 बजे मुझे रूम निकलना होता है। चलिए, तो जापान की मुद्रा येन है, रूस की रूबल है, बांग्लादेश की टका है, दक्षिण अफ्रीका की रैंड है, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ मिलाना नहीं है। चलिए विक्रम, अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, शक संमत, गुप्त संमत, हिजरी संमत। देखो, शक संमत जो अभी जो हमारा ऑफिशियल कैलेंडर है उसमें चलती है। शक संमत दोस्तों कौन सी? 18 ईस्वी में। ये दोस्तों कनिष्क ने चलाई थी। किसने चलाई थी? कनिष्क ने चलाई थी। गुप्तों का काल कितना है? 319 ईस्वी से
हिजरी संमत 622 में और 57 में विक्रम संमत। ठीक है, तो मिलाओ पहले का चौथा और दूसरे का पहला, पहले का चौथा दूसरे का पहला, तो ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों है आपके। ठीक है, और सी का कौन सा हो गया, गुप्त संमत, ये तो सी का दूसरा, सी का दूसरा, पहला ही है। चीनी यात्री फाइयान, चीनी यात्री दोस्तों फाइयान किसके शासनकाल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। ठीक है, गुप्त वंश के सम्राट जिनकी सैन्य विजयों का कारण इतिहासकार वी ए स्मिथ द्वारा भारत का नेपोलियन कहा गया है, समुद्रगुप्त को। आपके एसडब्ल्यूडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अरे यार चलिए क्वेश्चन नंबर 100 हम लोग देखते हैं। प्रथम मौर्य शासक अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले 1837 में जॉन जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा था। दोस्तों ये वीडियो आपको, मुझे पता है मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा सुपर आपको लगा होगा। मॉक टेस्ट दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो कुछ नहीं चाहता, आपसे वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा ज़्यादा दोस्तों इसको शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों, अब आपको मिलते हैं सीधे, कल मिलेंगे वीडियो में आपके पेपर का एनालिसिस के साथ। तो दोस्तों चलते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। और शाम को आज रात, हाँ एक चीज़ मैं और बता दूं, आज रात दोस्तों मैं 8 बजे, आज रात 8 बजे मैं यूट्यूब पर लाइव आऊँगा। ठीक है, मैं आज रात 8 बजे यूट्यूब पर लाइव आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि आपको कैसे करके पेपर सॉल्व करना है और किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है और पेपर में दोस्तों क्या क्या आपको लेकर जाना है, ये सब मैं बताऊँगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं रात में 8 बजे, तब तक अपना ख्याल रखें। जय भीम, जय भारत।